जाति जनजाति वर्ग हो, सभी वर्गों को ध्यान में दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी सूची अभी संसदीय सचिव की जारी हुई है उसमें पिछड़ा वर्ग को तवज्जो मिला है। 5 संसदीय सचिव जो है वो पिछड़ा वर्ग से मिले हैं। अनुसूचित जाति से 2 हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 4 और इसके अलावा जो सामान्य वर्ग से हैं उसमें 4 लोगों को जगह मिली है। तो उम्मीद ये की जा सकती है निगम मंडलों की सूची में जो असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट किया जाएगा और ये कोशिश होगी कि पार्टी में बेहतर समन्वय बनाया जाए, क्योंकि जिस कम तरह से कम जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं दूसरे राज्यों में उसको देखते हुए तो समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा संसदीय सचिवों का ऐलान हो चुका है, आज जिम्मेदारी भी ताजपोशी भी हो जाएगी, रिएक्शन भी आए हैं कुछ, वो सुनवाते हैं आपको। का भी मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने 57,000 से मुझे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से जिता कर भेजे थे, उसी का परिणाम है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस पार्टी का उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सभी काम सफलतापूर्वक होगी। माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और नई जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी मिल रही तो जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन किया जाएगा और सभी जिम्मेदारियों का हम हर संभव प्रयास करेंगे कि लोगों को समस्याओं से निजात मिल सके और क्षेत्र का विकास हो, पूरा छत्तीसगढ़ का विकास हो। और इंदौर में आज से होगा लेफ्ट राइट फॉर्मूला। ये बाजार खुलने का फॉर्मूला है। लेफ्ट राइट खुलेंगे बाजार। सुबह 10 बजे तक ही लोग पोहे जलेबी यानी नाश्ते का आनंद ले सकेंगे। 10 बजे के बाद दुकानों पर टेक अवे की सुविधा होगी, मतलब आपको घर ले जाकर खाना है तो खाइए। चलायमान स्थिति में रहेंगे फल सब्जी के ठेले। चलायमान मतलब वो लगातार मूव करेंगे, एक जगह टिकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। नियमों का पालन न करने पर 100 रुपए का फाइन होगा। राजनीतिक दलों की बैठकों में नियमों का पालन करना जरूरी है। शारीरिक दूरी और मास्क लगाना जरूरी होगा। तो नेता माने न माने, आप जरूर इन नियमों को मानते रहें, क्योंकि नेताओं के का मसला आते ही पुलिस की सख्ती थोड़ी कमजोर हो जाती है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना होगा। मास्क न लगाने पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन देना होगा। सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। अरुण, आम लोगों के लिए लेफ्ट राइट का फॉर्मूला बहुत अच्छी कोशिश है, ये जानकारी भी दें और नेताओं को भी थोड़ा सा नियम कायदे मर्यादा में रहना होगा, उनके लिए भी कुछ कायदे तय किए गए हैं, वो भी जानकारी दें। अरुण। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से इंदौर में बढ़ रहा था और पिछले 3 दिनों में 80 से 90 के बीच मरीज मिल रहे थे और कल तो 92 मरीज मिले थे, 92 मरीज मिले थे। उसके बाद से अचानक हरकत में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि आ गए थे। उसके बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि अब दुकानें लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलेंगी और ऑड इवन जो फार्मूला पहले तय किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। माने एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी और दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। उसके साथ ही जो पोहे जलेबी और नाश्ते की जो दुकानें थीं जो दिन भर खुली रहती थी उनको भी अब सुबह 10 बजे तक ही खोल कर रखना होगा। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे, ये 10 बजे तक के लिए दुकान खुली है, जिसमें भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। कई लोग तो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अभी भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि मास्क के ऊपर 200 रुपये का चालान है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 200 रुपये का चालान देना होगा। इसके साथ ही जो ठेले वाले हैं उनको चलायमान स्थिति में रहना होगा। फल सब्जी के जो ठेले होंगे उन पर 100 रुपये का चालान है। और अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उनकी अगर जो बैठकें होंगी, उनकी जो रैलियां होंगी, उनके जो कार्यक्रम होंगे, उसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो 1000 रुपये का